व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने टाइम एंड वर्क चैप्टर पे थे एंड उसके LOD 1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ 57 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करें फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 58। सो लेट्स रीड। अजय एंड विजय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 28 days. With the help of Manoj, they can finish it in 21 days. How long will Manoj take to finish the work all alone? ओके, तो यहाँ पे अजय एंड विजय के बारे में बोला है। अजय एंड विजय अगर साथ में काम करते हैं तो एक पीस ऑफ वर्क को 28 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ मनोज दे कैन फिनिश इट इन 21 डेज। अब अगर मनोज भी उनके साथ में काम करेगा तो तीनों मिलके वो 21 डेज में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो बताओ, अगर मनोज अकेले काम करता है तो उसे कितना टाइम लगता है। हाउ लॉन्ग विल मनोज टेक टू फिनिश द वर्क ऑल अलोन। सो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, बस इसमें हमें इन दोनों की एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी जब ये दोनों साथ में काम करते हैं एंड एफिशिएंसी जब ये तीनों साथ में काम करते हैं। तो 28 और 21 इनका LCM कितना आ जाएगा, 12 84 आ जाएगा। ठीक है। सो मैं टोटल वर्क डन एज्यूम कर लेता हूँ, इन्होंने 84 यूनिट्स का काम किया। ठीक है। अब A + V, अजय एंड विजय जब साथ में काम करते हैं तो वो 28 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं। पूरा काम है 84 यूनिट्स का काम। तो एक दिन में कितना करेंगे, 84/28, दैट इज़ 3 यूनिट्स पर डे वो बना सकते हैं। अब A + V + M, मतलब तीनों जब साथ में काम करते हैं अजय विजय और मनोज, तो वो 21 दिन में 84 यूनिट्स बना लेते हैं। तो मतलब एक दिन में वो कितना बनाते हैं, 84/21, दैट इज़ 4 यूनिट्स पर डे। अब एक बात सुनो, अजय और विजय जब साथ में काम कर रहे थे तो वो एक दिन में 3 यूनिट बनाते थे। ठीक है, 3 यूनिट्स एक दिन में। अब मनोज भी आ गया तो जब साथ में काम करने लगे तो 4 यूनिट्स बनाने लगे। तो इसका मतलब मनोज ने उनकी कितनी और हेल्प करी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, भाई 1 यूनिट और बनाने में हेल्प करी मनोज ने। करेक्ट। सो मनोज की एफिशिएंसी इससे मुझे पता चल गई 1 यूनिट पर डे की है। ऑलराइट। अब मुझे मनोज का रेट पता चल गया। ये क्या है, रेट। ठीक है। टोटल वर्क कितना है, 84 यूनिट्स का। क्या मैं टाइम निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। टाइम इज वर्क अपॉन रेट। सो वर्क कितना है, 84 अपॉन रेट कितना है, 1, दैट इज 84 डेज उसे लगेंगे पूरा काम कंप्लीट करने में। देयरफॉर 84 डेज, ऑप्शन नंबर A इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 59. Two taps are running continuously to fill a tank. The first tap could have filled it in 5 hours by itself, and the second one by itself could have filled it in 20 hours. But the operator failed to realize that there was a leak in the tank from the beginning, which caused a delay of 1 hour in the filling of the tank. Find the time in which the leak would empty a filled tank. Okay, so एक टैंक था। ठीक है। यहाँ पे बोला है 2 टैप्स आर रनिंग कंटिन्यूसली टू फिल अ टैंक। 2 टैप्स हैं, वो टैंक को फिल कर रही हैं। मैं बोल देता हूँ, एक टैंक है, सॉरी एक पाइप है A, सॉरी टैप है ना, एक टैप है A और एक टैप है B। ठीक है। सो A और B टैप्स रन कर रही हैं इस टैंक को फिल करने के लिए। द फर्स्ट टैप कुड हैव फिल्ड इट इन 5 hours बाय इटसेल्फ। फर्स्ट टैप जो है वो अगर अकेले चलती है तो 5 घंटे में वो पूरे टैंक को फिल कर सकती है बड़े आराम से। एंड द सेकेंड वन बाय इटसेल्फ कुड हैव फिल्ड इट इन 20 hours। और जो सेकेंड टैप है वो अगर अकेले चलेगी तो 20 hours में इस पूरे टैंक को फिल कर देगी। बट द ऑपरेटर हैव फेल्ड टू रियलाइज दैट देयर वॉज अ लीक इन द टैंक फ्रॉम द बिगिनिंग विच कॉज द डिले ऑफ 1 hour इन फिलिंग ऑफ द टैंक। ओके, अब जो ऑपरेटर था उसने ये ध्यान ही नहीं दिया कि टैंक में एक लीक भी था। मैं मान लेता हूँ उस लीक का नाम था सी एक टाइप का टैप था या लीक था जो पानी को ड्रेन करता था। ठीक है। जिसकी वजह से 1 hour का डिले होता था टैंक को भरने के लिए। सो फाइंड द टाइम इन विच द लीक वुड एम्प्टी अ फिल्ड टैंक। अब ये बताओ, जो सी लीक है वो कितने टाइम में पूरे टैंक को एम्प्टी कर सकता है। तो इसके लिए मुझे सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो पहले इतना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं मानता हूँ कि टोटल वर्क डन या टोटल कैपेसिटी, कुछ भी बोल सकते हो, वो थी 20 लीटर्स की। 20 लीटर्स का पूरा टैंक था, पूरे टैंक की कैपेसिटी। ठीक है। तो ए टैप जो है वो 5 hours में 20 लीटर भर देती है पूरा। तो उसकी एफिशिएंसी कितना हुई, 1 घंटे में कितना भरेगी, 20/5 यानी 4 लीटर्स पर आवर वो भर देगी।
बी टैप जो है वो 20 घंटे में 20 लीटर भरती है, तो मतलब 1 घंटे में वो 1 लीटर ही भर पाती है। ठीक है, अब दोनों जब साथ में काम करते हैं तो क्या होता है, वो 5 लीटर्स पर घंटा भर देते हैं। ठीक है, 5 लीटर्स 1 घंटे में। ऑलराइट, अब इस चीज़ को ध्यान में रखना कि ए प्लस बी जब दोनों फिलिंग टैप्स ओपन होती हैं तो वो 5 लीटर्स 1 घंटे में भर देती हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसका टाइम निकालेंगे कि ए प्लस बी जो टैप है उसका रेट है 5 लीटर्स पर आवर, टोटल वर्क डन है 20 लीटर्स, तो उन्हें टाइम कितना लगता है, टाइम टेकन बाय ए एंड बी टैप टू फिल द टैंक 20/5, दैट इज़ 4 आवर्स में वो पूरे टैंक को भर देती हैं। तो यहाँ पे मैं ए प्लस बी का टाइम लिख लेता हूँ जो कि है 4 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक पॉइंट दे रखा था विच कॉज द डिले ऑफ 1 आवर इन फिलिंग ऑफ द टैंक। अब लीक की वजह से 1 घंटा ज़्यादा लगता है टैंक को भरने के लिए। अब वैसे जब ए और बी पाइप थे तो वो दोनों साथ में 4 घंटे में टैंक को भर देते थे, लेकिन जब सी की एंट्री हुई तो माइनस हो गया, तो कितना टाइम लगने लगा, 1 घंटा ज़्यादा लगने लगा, मतलब 5 आवर्स। ठीक है, अब क्या मैं इसका रेट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ भाई। ए प्लस बी माइनस सी का रेट कितना हो गया, वो 5 घंटे में 20 लीटर भरते थे, तो 1 घंटे में 20.5 यानी 4 लीटर्स पर आवर। समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, ए प्लस बी 5 लीटर्स पर आवर भरते हैं, सी की एंट्री की वजह से 4 लीटर पर आवर ही भर पाते हैं, तो मतलब सी की वजह से सी ने 1 लीटर पानी 1 घंटे में निकाल दिया, तो सी की एफिशिएंसी पता चल गई 1 लीटर पर आवर। करेक्ट, क्योंकि देखो ए प्लस बी 5 लीटर्स थे, 5 लीटर 1 घंटे में भर रहे थे, सी ने 1 लीटर 1 घंटे में निकालने लगा लीक, है ना, तभी 1 घंटे का फ़र्क आया। करेक्ट, तो मुझे सी का रेट पता चल गया कि जो सी जो लीक था वो 1 लीटर 1 घंटे में पानी निकाल देता था। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द टाइम इन विच द लीक वुड एम्प्टी अ फिल्ड टैंक। अब पूरा टैंक फिल है 20 लीटर्स का, कितने टाइम में सी जो है वो एम्प्टी कर देगा, तो टाइम उसे लगेगा सी को वर्क डन इज 20 अपॉन रेट इज़ 1 इक्वल टू 20 आवर्स उसे लग जाएंगे पूरा पानी निकालने में। देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी 20 इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, A can do some work in 24 days, B can do it in 32 days and C can do it in 60 days. They start working together. A left after 6 days and B left after working for 8 days. How many more days are required to complete the whole work? Okay, so यहाँ पे हमें बोला है कि 3 लोग थे, A, B and C। ठीक है, अब A जो है वो 24 डेज़ में पूरे काम को कंप्लीट कर लेता है, B जो है वो अगर अकेले काम करेगा तो 32 डेज़ में काम को कंप्लीट कर लेता है। सिमिलरली C अगर अकेले काम करेगा तो वो 60 डेज़ में काम को कंप्लीट कर लेता है। अब बोला दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, लेकिन A ने 6 दिन बाद छोड़ दिया, B ने 8 दिन बाद छोड़ दिया, तो बताओ हाउ मेनी मोर डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क। सो पहला हमारा स्टेप क्या है, एफिशिएंसी निकालना। उसके लिए मुझे टोटल वर्क डन एस्यूम करना पड़ेगा। सो टोटल वर्क डन मैं कितना एस्यूम कर सकता हूँ इसका, सो टोटल वर्क डन मैं एस्यूम कर सकता हूँ 480 यूनिट्स। ठीक है, ये इन तीनों का एलसीएम है। अब इनका रेट कितना हो गया, ए जो है वो 24 डेज़ में 480 यूनिट्स बना लेता है, तो एक दिन में 480 अपॉन 24 यूनिट्स बना लेता है। सो ये कितना हो गया, 20 यूनिट्स पर डे। ये ए की एफिशिएंसी है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 32 डेज़ में 480 यूनिट्स, तो एक दिन में 480 अपॉन 32, दैट इज़ 15 यूनिट्स पर डे। सिमिलरली सी 60 डेज़ में 480 यूनिट्स बनाता है, सो एक दिन में 480 अपॉन 60 यानी 8 यूनिट वो एक दिन में बनाता है। ठीक है, तो मुझे ए बी सी तीनों के रेट पता चल गए। अब मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी पिछले क्वेश्चंस में भी कि वर्क डन ऑफ ए प्लस वर्क डन ऑफ बी प्लस वर्क डन ऑफ सी इक्वल्स टू टोटल वर्क डन होता है। कैसे भाई, ए ने जितना काम किया प्लस बी ने जितना काम किया प्लस सी ने जितना काम किया वही टोटल वर्क डन है। करेक्ट, क्योंकि और तो कोई काम नहीं कर रहा, यही तीनों सारा काम कर रहे हैं। अब वर्क होता क्या है, रेट इनटू टाइम। करेक्ट, तो हमें बस इतना करना है, ए का रेट इंटू ए का टाइम प्लस बी का रेट इंटू बी का टाइम प्लस सी का रेट इंटू सी का टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क डन। सो ए का रेट कितना है, ए का रेट हमने अभी निकाला था 20,
इंटू जितने दिन उसने काम किया, प्लस बी का रेट कितना है 15 इंटू जितने दिन उसने काम किया, प्लस सी का रेट कितना है 8 मल्टीप्लाइड बाय जितने दिन उसने काम किया। यही इनका टोटल वर्क है और ये इक्वल है टोटल वर्क के 480। सो ये हमें इक्वेशन मिल गई। अब क्वेश्चन में से हम इसके पॉइंट्स निकालते हैं। क्या बोला है, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ए लेफ्ट आफ्टर 6 डेज, मतलब ए ने 6 दिन तो काम किया तो ए का टाइम है 6 डेज, एंड बी लेफ्ट आफ्टर वर्किंग फॉर 8 डेज, और बी ने 8 दिन तक काम किया और फिर छोड़ दिया, तो मतलब बी का टाइम हो गया 8 डेज। हाउ मैनी मोर डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क, कितना ज़्यादा दिन लगे और पूरे काम को कंप्लीट करने में। तो उसके लिए मैं सी का टाइम निकालता हूँ। भाई सी का टाइम ही टोटल वर्क है, भाई सी ने तो शुरुआत से अंत तक काम किया है, उसका तो क्वेश्चन में नहीं दे रखा ना कि सी ने लेफ्ट कर दिया, तो इसका मतलब सी ने जितने दिन काम किया वही टोटल टाइम है, टोटल डेज। सो 6 2 120 एंड 15 8 ये भी 120 प्लस 80 इक्वल्स टू 480। सो 80 इक्वल्स टू 480 माइनस 240, 80 इक्वल्स टू 240 एंड टी की वैल्यू आ गई 240/8 यानी कि 30 डेज। तो इसका मतलब टोटल टाइम जो लगा, या फिर सी को जितना टाइम लगा, बात एक ही है, मैं सी भी लिख देता हूँ इधर, तो टोटल टाइम जो लगा वो 30 डेज़ का लगा। और क्वेश्चन में हमसे बोला है हाउ मेनी मोर डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क। भाई 6 दिन तक तो ए साथ में रहा, 8 दिन तक बी साथ में रहा, तो मतलब 8 दिन तक तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा था। उसके बाद अब कितना और टाइम लगता है, टोटल टाइम 30 डेज़ का लगा, तो और कितना लगा 30 माइनस 8, 22 डेज मोर लगे और लगे टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी 22 डेज इज योर आंसर। सो दीज वर द सॉल्यूशंस फ्रॉम 58 टू 60। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।